वीरबाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 युवा पुत्रों साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान का स्मरण कराता है। 1704 में मुगल साम्राज्य द्वारा सिखों के तीव्र उत्पीड़न की अवधि के दौरान बाबा जोरावर सिंह उम्र 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह उम्र 7 वर्ष को पकड़ लिया गया और उन्हें क्रूर अल्टीमेटम दिया गया। इस्लाम में धर्मांतरण करो या मौत का सामना करो। असाधारण बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने अपने धर्म को त्यागने के बजाय शहादत को चुना। वह उनका बलिदान केवल सिख इतिहास का एक मार्मिक अध्याय है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए अपने विश्वासों के प्रति अदम्य साहस और निष्ठा का प्रतीक भी है। इसीलिए वीरबाल दिवस पर उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों के बच्चे नशामुक्त संकल्प कुंभ लेकर सर्वोच्च बलिदान को सम्मान एवं अविस्मरणीय उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों में वीरबाल दिवस 26 दिसंबर पर आयोजित किए जाने वाले नशा मुक्त संकल्प कुंभ के बारे में पत्रकार वार्ता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर वीएन पाल ने कहा कि ज्योति बाबा के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम कानपुर के साथ देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। मनोज कुमार शुक्ला, महाकाल एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना का। और ये जो आयोजन योग गुरु ज्योति बाबा जी के द्वारा नशा मुक्ति के लिए किया जा रहा है, इसमें बाबा जी ने हमको अपने साथ चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी बाबा जी ने आपको दे दी है। कार्यक्रम होगा किस तरह, उस संदर्भ में हमको बताना है कि बाबा जी के प्रयासों से जो योगी जी का सपना है कि बचपन स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, तो हम लोग मुख्यमंत्री से बात हुई, फिर यशस्वी बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी से बाबा जी ने व्यक्तिगत मुलाकात की। उन्होंने पूरे इस चीज़ को, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बाबा जी से समझा और पूरा समझने के बाद, उसको परखने के बाद, उद्देश्य की गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को ये निर्देशित किया कि वह इस तरह का आदेश करें कि 26 तारीख जिस दिन ये वीरबाल दिवस मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सारे जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं वहाँ पर प्रार्थना के बाद बाबा जी के इस अभियान के तहत बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। तभी इतनी बड़ी संख्या में हम लोग इसको करेंगे। और अभी तो बेसिक शिक्षा परिषद से ही हो पाया है। बाबा जी का अगला इसमें यह भी चरण है जो आपका संकल्प है कि अगली बार अभी जनवरी में 23 जनवरी को जब आज़ाद जी का जब होगा जयंती होगी, तो उसमें बाबा जी का प्रयास होगा कि इसी तरह जो सीबीएसई स्कूल हैं और जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर भी भारत सरकार के माध्यम से पूरे देश में बच्चों को ये शपथ दिलाई जाए, जिससे ये बाल हमारा जो भविष्य है वो जब सुरक्षित और नशा मुक्त होके जाएगा, तभी देश और प्रदेश का कल्याण होगा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 26 दिसंबर वीर बाल दिवस है। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, सोसाइटी योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा, मेरे दाहिने उत्तर प्रदेश के नहीं देश के प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर वीएन पाल जी और नशा मुक्त भारत अभियान के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय मनोज शुक्ला महाकाल जी। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, उस दिन हम क्या करने जा रहे हैं। उस दिन हम सोसाइटी योग ज्योति इंडिया और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों के 1,70,00,000 बच्चों को नशा मुक्त संकल्प कुंभ कराने जा रहे हैं। ये आयोजन पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। पहली बार पूरे विश्व में 1,70,00,000 बच्चे एक साथ प्रार्थना के बाद नशा मुक्त संकल्प कुंभ में भाग लेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में जो बचपन है
वो नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और ये सारे विषय सरकार के ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी प्रमुख रूप से खड़े हैं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत, बाबा जोरावर सिंह उम्र 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह उम्र 7 वर्ष। आपने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। जब सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उनसे पूछा कि या तो तुम इस्लाम धर्म धारण कर लो या तुम्हें मार दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मुझे अपने को सर्वस्व निछावर करना है, बलिदान करना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन इस्लाम धर्म को धारण करना मंजूर नहीं किया। जो एक सर्वोच्च बलिदान करके उन्होंने एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया भारत की वैभवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाने का और हम सब लोगों को एक प्रेरणा देने का, खास तौर से बच्चों को प्रेरणा देने का जो काम किया है वो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने किया है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह साहब का पूरा परिवार बलिदान दे दिया। उनके 2 बेटे बैटल ऑफ चमकौर के युद्ध में मारे गए, माता गुजरी, और 2 बेटे उनके अलग शहीद हुए। तो क्योंकि हम देखते हैं आज समाज में छोटी छोटी से लाभों के लिए व्यक्ति अपने सौदा करने के लिए तैयार हो रहा है और अपने उद्देश्यों और मूल्यों से भटक रहा है, नैतिक उसका पतन होता जा रहा है। ऐसे समय पर भारत के बचपन को यदि भारत के गौरवशाली परंपरा से जोड़ करके हम उन्हें उत्प्रेरित करने का, प्रेरित करने का काम अगर करेंगे तो निश्चित तौर से भारत के बचपन को हम बेहतर दिशा दे करके, जो उत्तर प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है, उस विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी हम साकार कर सकते हैं। क्योंकि भारत का विकसित राष्ट्र तब विकसित राष्ट्र होगा जब भारत का बचपन वैभवशाली होगा।